जब भी हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें कितने रुपए जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे और पोस्ट ऑफिस की उस स्कीम की ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और अभी वो कितनी चल रही है, और इसके अलावा देखेंगे कि कितने पैसे जमा करने पर हर स्कीम में हमें कितने रुपए मिलेंगे, और जो 1 जुलाई से पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट आने वाली है, 1 जुलाई 2022 से पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से और देखते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6। और अब देखते हैं इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे। मान लीजिए हम इसमें हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पे हमें 15 साल बाद, जैसा कि हमें पता है कि हमें इसमें 15 साल तक इन्वेस्ट करने हैं पैसे, और 21 साल की इसकी मैच्योरिटी है। 15 साल तक हमें पैसे जमा करने हैं और 21 साल बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो हमारी जेब से इन 15 सालों में जाएंगे 1,80,000 रुपये, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3,30,000 के आसपास, और टोटल हमारी मैच्योरिटी होगी वो मिलेगी हमें 5,10,373। मतलब 1,80,000 के हमारे रुपए हो जाएंगे 5,10,373। तो अब चलिए चलते हैं हमारी आरडी अकाउंट पे और देखते हैं कि आरडी अकाउंट की इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो आरडी अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8%। और अब चलिए देखते हैं कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने मिलेंगे। आरडी में हम मान लेते हैं 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, तो 1000 रुपये हर महीने जमा करने पर हमें 5 साल बाद, जैसे आपको पता है कि आरडी का अकाउंट 5 साल का होता है, तो 5 साल बाद हमारी जेब से जाएंगे 60,000 रुपये और हमें मिलेंगे 72,120 रुपये, यानी 12,120 के आसपास हमें इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्कीम पे। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है टाइम डिपॉजिट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट, हमारी पोस्ट ऑफिस की टीडी या एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है। जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है जो उसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल चल रही है वो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 साल 2 साल और 3 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल तक की जो एफडी है या टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, वो इंटरेस्ट रेट है 5.5, और जो 5 साल की एफडी है उसकी इंटरेस्ट रेट है 6.7%। तो चलिए देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे। तो मान लीजिए हम एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 लाख, और अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1 साल की जो एफडी है उस पे 1 साल के बाद मिलेंगे 1,05,614 रुपये, और ऐसे ही 2 साल के लिए है और ये 3 साल के लिए है, आप देख सकते हैं। और 5 साल के बाद हमें जो कंप्लीट इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 34,350 रुपये, और हमारी टोटल वैल्यू 1 लाख की हो जाएगी 1,34,350 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम हमारी है मंथली इनकम स्कीम, जिसको हम MIS स्कीम भी बोलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो इसकी इंटरेस्ट रेट वो 6.6%। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें। मान लीजिए मंथली इनकम स्कीम में हम जैसा कि 9 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम जॉइंट अकाउंट में। तो 9 लाख रुपए मान लीजिए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमें जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमें मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4,950 रुपये पर मंथ। और ये हमारी क्योंकि 5 साल की स्कीम है तो 5 साल तक हर महीने में ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अगर हम वैल्यू के रूप में देखें, हमने 10 लाख रुपए हमने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 9 लाख रुपए के हमारे हो जाएंगे 11,97,000, लगभग 12 लाख रुपए। और ये जो इंटरेस्ट है ये हमें हर महीने मिलता रहेगा। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्कीम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी SCSS। और चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जो इसका इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का वो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो है 7.4%। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा।
मान लीजिए इसमें हम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 15,000, 1.5 लाख और 15 लाख, तो 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इसमें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसमें जैसे मंथली इनकम स्कीम में तो हमें हर महीने ब्याज मिलता था, इसमें हमें हर तीसरे महीने के बाद ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज मिलेगा 15 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 27,750 रुपये। तो ये हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर पे हमें ये ब्याज मिलता रहेगा। और नेट इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा लगभग इन 5 सालों में, वो मिलेगा 7,99,200 रुपये। तो इससे हमारी जो नेट अमाउंट होगी वो होगी हमारी लगभग 8 लाख रुपए, और जोड़ दीजिए उसमें, तो वो लगभग 22,000 रुपये के आसपास हमारी नेट अमाउंट, उसमें लगभग 22 लाख रुपए हमारी नेट अमाउंट हो जाएगी अगर हम वो इंटरेस्ट रेट लेते रहते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो चलिए देखते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। जो पीपीएफ है इसकी इंटरेस्ट रेट जैसा कि आप देख रहे हैं वो है 7.1%। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसमें कितने मिलेंगे। मान लीजिए हम इसमें मंथली इन्वेस्ट करते हैं 4,000 रुपये, तो 4,000 इन्वेस्ट करने पर हमें ये, जैसा कि हम सबको पता 15 साल की स्कीम है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम थी वो 15 साल तक उसमें इन्वेस्ट करने थे हमें, और 21 साल बाद मिलने थे। इसमें हमें 15 साल तक ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 15 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तभी हमें मिल जाएंगे। तो हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर हमारी जेब से जाएंगे 7,20,000 रुपये, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5,42,273, और जो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 12,62,273 रुपये, यानी 7,20,000 के 12,62,273 हो जाएंगे हमारे, अगर हम हर महीने 4,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्कीम कौन सी है। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी एनएससी या केवीपी। तो मान लीजिए इसमें हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारी एनएससी से है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं क्या है। इसकी जो इंटरेस्ट रेट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, वो अब चल रही है 6.1%। और चलिए देखते हैं हमें इसमें कितने इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे। मान लीजिए हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 6.8 के हिसाब से हमें जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 1 लाख के, हमारी हो जाएगी 5 साल में 1,38,950 रुपये। तो 1,38,950 यानी 38,950 हमें इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में। और केवीपी में क्या होता है, डबल होते हैं हमारी अमाउंट। तो केवीपी में जो अमाउंट है हमारी 1 लाख रुपए की, वो 10 साल और 4 महीने के बाद 2 लाख रुपए हो जाएगी, और इसकी इंटरेस्ट रेट जो है केवीपी की वो 6.9 है। तो लगभग 10 साल 4 महीने के बाद ये डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सेविंग अकाउंट, और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वो उसकी इंटरेस्ट सबको पता है 4% है। और चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें हमें कितने मिलेंगे। मान लीजिए हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 333 रुपये। ये हमें 1 महीने का इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 1 महीने में हमारा अप्रैल महीने में जो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख के ऊपर वो 333 रुपये के आसपास। मतलब अब 4% के हिसाब से देखें तो वो लगभग 4,000 रुपये बैठते हैं। तो साल में हमारी 4,000 रुपये इस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये था पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों के हिसाब से कितने पे हमें कितना मिलेगा, और पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट। तो चलिए अब देखते हैं कि अगले महीने से हमारी इंटरेस्ट रेट क्या रह सकती है और क्या रहने वाली है। तो 1 जुलाई 2022 से पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट रहने वाली है या हो सकती हैं एक्सपेक्टेड जो है वो है, चलिए जानते हैं सभी स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट। जो सेविंग अकाउंट है, जो फिलहाल 4% की उसकी इंटरेस्ट रेट है, वो एज इट इज़ ही रहने की संभावना है, वो नहीं बदलेगी। तो 4% है सेविंग अकाउंट की। जो आरडी की इंटरेस्ट रेट है वो 6% हो सकती है। जो टीडी की है वो 1 साल, 3 साल और 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए 5.7 रहेगी, और 5 साल के लिए 6.9 होने की संभावना है। जो MIS की है उसकी 6.1%, PPF की 7.3%,
SCS यानी सीनियर सिटीजन स्कीम की 7.4%, NSC की कंप्लीट 7% और KVP की 7.1%। और जो सुकन्या समृद्धि योजना की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.8% रहने की संभावना है। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट जो 1 जुलाई 2022 से रह सकती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।